जय हिंद दोस्तों, मैं अमन सर आप सभी का अपने YouTube चैनल एएससी मेंटर्स पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं 12th के बच्चों के लिए। गुलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं गुलाम का नियम। तो देखते हैं गुलाम का नियम क्या है। सन 1785 ईस्वी में कूलम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले कार्य करने वाले बल के लिए या बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। यह नियम है क्या? तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो कूलम बल होगा दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, मतलब दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होगा उसी रेखा के अनुदिश होगा। जैसे एक आवेश यहाँ मान लेते हैं Q1 और एक आवेश यहाँ मान लेते हैं Q2, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा, इसी दिशा में कूलम बल लगेगा। यहाँ एक बात और नोट करेंगे बच्चों, ये बिंदु आवेश क्या है? तो जिन दो आवेशों के बीच में निकालना है कूलम बल, उसका बीमा अगर इसके बीच की दूरी के तुलना में नगण्य है तब हम उसे बिंदु आवेश कहते हैं। तो बिंदु आवेश इस दूरी पर निर्भर करता है कि कितना दूरी पे निकाल रहे हैं। अगर आवेश का बीमा इसके बीच की दूरी के तुलना में नगण्य है तब इसे हम बिंदु आवेश मानते हैं, ठीक है। और यह स्थिर होना चाहिए। तो इसमें दो कंडीशन हो गया, दो शर्त हो गया। आवेश एक तो रुका हुआ रहना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है ये बिंदु होना चाहिए। तो बिंदु आवेश और स्थिर आवेश रहेगा तभी कूलम का नियम काम करेगा। अब समझते हैं यह नियम है क्या। तो प्यारे बच्चों, कूलम के नियम को समझने के लिए यहाँ मान लेते हैं दो बिंदु आवेश। तो एक बिंदु आवेश मान लेते हैं Q1 और दूसरा बिंदु आवेश मान लेते हैं Q2 और दोनों के बीच की दूरी को मान लेते हैं R। चलिए तो यहाँ से सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है। तो कूलम का नियम कहता है कि इस दोनों के बीच में जो बल लगेगा यह बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो परिमाण का मतलब यहाँ पे मॉड लगा दिए, मॉड मतलब परिमाण, ठीक है। तो अगर आवेश प्लस में हो या माइनस में हो उसमें मॉड लगा देते हैं, तो मॉड लगाने से क्या मिल जाता है? प्लस में मिलता है, उसी को परिमाण कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही दोनों है कूलम का नियम। अब इस दोनों को एक में करेंगे अगर, तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और अगर समानुपाती को हटाएंगे तो इसके जगह पर एक कांस्टेंट आ जाएगा K, हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको मॉड से बाहर कर लिए हैं, ठीक है। चलिए तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको कहते हैं 9 गुणा 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो K का मान अगर यहाँ रखते हैं बच्चों तो हो जाएगा F बराबर, K का मान रखिए इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा हो जाता है R स्क्वायर। तो ये बन जाता है। जहाँ एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं? तो एप्सिलॉन नोट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। या एप्सिलॉन नोट का नाम मान भी लिख सकते हैं 8.85 गुणा 10 का पावर -12
कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मान एप्सिलॉन नोट का होता है। तो यहाँ से कूलाम बल का फॉर्मूला आ गया, F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ के का मान हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नोट, या इसको 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर के का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम का नियम। अब यहाँ से समझ लेते हैं कि इसके बीच में बल कैसा लगेगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे अब ध्यान देंगे, कूलाम बल का प्रकृति अगर निकालना है कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 फिगर बनाए हैं, यही 3 केस बनता है। तो पहला केस में दोनों आवेश को प्लस में ले लिए हैं, दूसरा में एक प्लस और एक माइनस ले लिया, तीसरा में दोनों को माइनस ले लिए हैं। तो बच्चों प्लस प्लस जब रहता है या माइनस माइनस जब रहता है, तब इसको सजातीय आवेश कहते हैं। और सजातीय आवेश के बीच में हमेशा कैसा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इसको विजातीय कहते हैं। और विजातीय में कैसा बल लगेगा, तो इसमें आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दोनों समान आवेश है, मतलब प्रतिकर्षण लगेगा, तो इस पर इसके कारण जो बल लगेगा बाहर की तरफ लगेगा इस तरह से, और इस पर जो इसके कारण बल लगेगा ये भी लगेगा बाहर की तरफ। ये दोनों बल आपस में बराबर होगा। यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, मतलब विजातीय हो गया, तो विजातीय में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। आकर्षण बल मतलब एक दूसरे को दोनों खींचेगा, तो इस पर ये अंदर की तरफ बल लगाएगा, ऐसे बल लग जाएगा, और इस पर ये अंदर की तरफ बल लगाएगा तो ऐसे बल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी समान आवेश है, मतलब फिर से यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगने वाला है, इस पर ये प्रतिकर्षण लगाएगा बाहर की तरफ इस तरह से, और ये इस पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आप कूलाम बल का प्रकृति भी निकाल सकते हैं। तो आशा है आप लोग को कूलाम बल समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।